हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति में। आज की स्टोरी जो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका हम साथ ही साथ ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। जितने भी टफ वर्ड्स हैं आप उन्हें अच्छे से सुनिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। साथ ही साथ मैं यहाँ लिखती जाऊँगी ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारे जो टाइटल है स्टोरी का वो है द वाइफ एंड द हस्बैंड। वाइफ का मतलब होता है पत्नी और हस्बैंड का मतलब होता है पति। एंड यानी कि और, हस्बैंड यानी कि पति। द वाइफ एंड द हस्बैंड, पति और पत्नी। जो हमारी स्टोरी है वो पति और पत्नी की कहानी है ये, ठीक है। साथ ही साथ इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलती है हम यह भी देखेंगे लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ वाइफ, वंस यानी कि एक बार, अ वाइफ यानी कि एक पत्नी, एंड और हर हस्बैंड, हर का मतलब होता है उसका, ठीक है। हर यानी कि उसका, हस्बैंड यानी कि पति, वेयर गोइंग टू देयर विलेज सिटिंग ऑन अ हॉर्स। वेयर गोइंग, गोइंग यानी कि जा रहे थे, वेयर यानी कि थे, गोइंग यानी कि जा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे जब आता है तो वो कौन सा टेंस बनता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल में किसी काम का जारी रहना, ठीक है। तो जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है तो यह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। वेयर गोइंग जा रहे थे, टू दियर विलेज अपने गांव, ठीक है। विलेज यानी कि गांव, दियर यानी कि अपने, ठीक है। सीटिंग यानी बैठकर, ऑन अ हॉर्स, ऑन यानी कि पर, ए यानी कि एक, हॉर्स यानी कि घोड़े पर, हॉर्स यानी कि घोड़ा। वंस एक बार, अ वाइफ एंड हर हस्बैंड एक पत्नी और उसका पति, वेयर गोइंग जा रहे थे, टू दियर विलेज अपने गांव, सिटिंग ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर बैठकर, ठीक है। एक बार एक पत्नी और उसके पति अपने गांव जा रहे थे, सिटिंग ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर बैठकर। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, ठीक है। वे यानी कि रास्ता, रास्ते में। मेनी पीपल्स लुक्ड एट देम एंड सेड, मेनी पीपल्स यानी कि कई लोग, मेनी यानी कि कई, पीपल यानी कि लोग, लुक्ड यानी कि देखकर, एट देम उन्हें, देम यानी कि उन्हें, एंड सेड, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा, ऑन द वे रास्ते में। मेनी पीपल्स लुक्ड एट देम एंड सेड, मेनी पीपल्स यानी कि कई लोग, लुक्ड देखकर, एट देम उन्हें, एंड सेड और कहा, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग ऑन अ वीक हॉर्स, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग दोनों बैठे हैं, ऑन यानी पर, और यानी एक, वीक हॉर्स, वीक यानी कि कमज़ोर, हॉर्स यानी कि घोड़ा, ठीक है। रास्ते में कई लोगों ने उन्हें देखा और देखकर उन्हें, सेड यानी कि कहा। ऑन द वे रास्ते में, मेनी पीपल्स लुक्ड एट देम एंड सेड कई लोगों ने उन्हें देखकर कहा, बोथ ऑफ देम आर सिटिंग ऑन अ वीक हॉर्स ये दोनों कमज़ोर घोड़े पर बैठे हैं। टू हियर दिस द वाइफ जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। टू हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। टू हियर दिस यह सुनकर, द वाइफ पत्नी जो थी, जम्प्ड कूद गई, जम्प्ड का मतलब होता है कूदना, ठीक है। जम्प्ड ऑफ द हॉर्स कूद गई, ऑफ द हॉर्स घोड़े से, ठीक है। जब लोगों ने उन्हें देखा और कहा कि ये दोनों कमज़ोर घोड़े पर बैठे हैं तो लोगों की यह बात सुनकर जो पत्नी थी वह घोड़े से कूद गई, उतर गई, ठीक है। एज दे मूव्ड, एज यानी कि जैसे ही, दे यानी कि वे, मूव्ड यानी कि आगे बढ़े, एज यानी कि जैसे ही, दे यानी कि वे, मूव्ड यानी कि आगे बढ़े, ठीक है। दे मेट
मेनी पीपल हु सेड, दे यानी कि वे, मेट मिले, मेनी पीपल्स बहुत सारे लोगों से, मेट यानी कि मिलना, मेट का मतलब होता है मिले, ठीक है। जैसे ही वे आगे बढ़े, दे मेट मेनी पीपल्स, वे बहुत लोगों से मिले, मेनी पीपल्स यानी कि बहुत लोगों से मिले, हु सेड, हु यानी कि जिन्होंने, सेड यानी कि कहा, ठीक है, हु यानी कि जिन्होंने। सेड यानी कि कहा, लुक एट द हस्बैंड, हस्बैंड यानी कि पति, ठीक है, लुक एट द हस्बैंड, पति को देखो। ही इज सिटिंग, वो बैठा है, ऑन अ हॉर्स, एक घोड़े पर। जैसे ही वे आगे बढ़े, दे मेट मेनी पीपल्स, वे बहुत लोगों से मिले, हु सेड, जिन्होंने कहा, लुक एट द हस्बैंड, हस्बैंड यानी कि पति को देखो। ही इज सिटिंग, वो बैठा है, ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर, एंड और हिज फ्लावर लाइक वाइफ, फ्लावर यानी कि फूल, लाइक यानी कि जैसी, ठीक है, फूल जैसी। लोगों ने जो उसकी वाइफ थी उसका कंपेयर फूल से किया है, ठीक है, फूल जैसी वाइफ। देखो उसका पति जो है वो सिटिंग बैठा है, ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर, एंड और हिज फ्लावर लाइक वाइफ, उसकी फूल जैसी बीवी, इज ऑन फूट, पैदल चल रही है, फूट यानी कि पैदल चल रही है, ठीक है, पैदल चलना। हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग यानी कि सुनकर, हियरिंग दिस, यह सुनकर, द हस्बैंड ऑल्सो जम्प्ड, हस्बैंड जो था ऑल्सो जम्प्ड, वह भी कूद गया, ऑफ द हॉर्स, घोड़े से, ठीक है, जम्प्ड यानी कि कूद गया, ऑफ द हॉर्स, घोड़े से, एंड मेड हिज वाइफ टू सिट ऑन द हॉर्स, एंड यानी कि और, मेड हिज वाइफ, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, टू सिट, सिट का मतलब होता है बिठा दिया, ठीक है, बैठा दिया, बैठा दिया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, ठीक है। व्हेन यानी कि जब, पीपल सॉ दिस, लोगों ने इसे देखा, सा यानी कि देखा, ठीक है। व्हेन यानी कि जब, पीपल सा दिस, लोगों ने देखा, दिस यानी कि इसे, दे सेड अगेन, उन्होंने फिर से कहा, दे अगेन सेड, वे फिर से बोले, हाउ सी इज, कैसी है वह, ठीक है, हाउ सी इज, वह कैसी है, हाउ यानी कि कैसी, इज यानी कि है, सी यानी कि वह, हाउ सी इज, कैसी है वह, SHE, सी होता है वह, SEE, सी होता है देखना, SEAC का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, और हमारा यहाँ पर सी है, SHE लिखा हुआ है यानी कि वह, ठीक है। तो आप लोग ये सी का जो डिफरेंस है वो हमेशा याद रखिएगा और उसी हिसाब से अपने सेंटेंस को बनाइएगा, ठीक। हाउस इज, कैसी है वह, सी इज ऑन द हॉर्स बट हर हस्बैंड इज ऑन फूट, सी इज ऑन हॉर्स, वह घोड़े पर है, बट यानी कि लेकिन, हर हस्बैंड इज ऑन फूट, उसका हस्बैंड जो है वो पैदल चल रहा है, हर हस्बैंड, हर यानी कि उसका, हस्बैंड यानी कि पति, इज यानी कि है, ऑन फूट पैदल, ठीक है, पैदल चल रहा है। लोगों ने कहा कि कैसी है वह, सी इज ऑन हॉर्स, वह घोड़े पर बैठी है, बट यानी कि लेकिन, हर हस्बैंड इज ऑन फूट, उसका पति पैदल चल रहा है। नाउ यानी कि अब, बोथ यानी कि दोनों, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, शुरू करना, टू वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना, ठीक है, ऑन फुट यानी कि पैदल। नाउ बोथ स्टार्टेड टू वॉक ऑन फूट, नाउ यानी कि अब, बोथ स्टार्टेड, दोनों ने शुरू कर दिया, टू वॉक ऑन फूट, पैदल चलना, अब दोनों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। व्हेन पीपल सा दिस, व्हेन यानी कि जब, पीपल यानी कि लोग, सा यानी कि देखा, दिस यानी कि इसे। व्हेन पीपल सा दिस, जब लोगों ने यह देखा, दे सेड, तो उन्होंने कहा, हाउ फूलिश, कितने मूर्ख है, हाउ फूलिश बोथ आर, हाउ यानी कि कितने, फूलिश यानी कि मूर्ख,
बोथ आर दोनों हैं, हाउ फूलिश बोथ आर कितने मूर्ख हैं दोनों, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हॉर्स, इन स्पाइट जानबूझकर, ऑफ हैविंग अ हॉर्स घोड़े के होते हुए भी, बोथ आर वॉकिंग ऑन फुट, बोथ यानी कि दोनों, आर वॉकिंग चल रहे हैं, ऑन फुट पैदल, यानी कि जानबूझकर घोड़े के होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड थिंकिंग on this matter decided not to hear others and sat on the horse and moved ahead. Both the husband and the wife felt embarrassed. Both यानी कि दोनों, the husband and wife पति और पत्नी, felt यानी कि महसूस किया, felt का मतलब होता है महसूस करना, महसूस किया, embarrassed, embarrassed यानी कि शर्मिंदगी, शर्मिंदगी महसूस की, एंड थिंकिंग और विचार किया, थिंकिंग यानी कि विचार करना, विचार किया, ऑन दिस मैटर इस बात पर, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड थिंकिंग ऑन दिस मैटर, बोथ यानी कि दोनों, पति पत्नी को शर्मिंदगी महसूस हुई, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ फेल्ट एम्बेरेस्ड दोनों पति पत्नी को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड थिंकिंग और उन्होंने थिंकिंग यानी कि विचार किया, ऑन दिस मैटर इस बात पर, डिसाइडेड यानी कि फैसला किया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, ठीक है, फैसला करना, नॉट टू हियर, हियर यानी कि सुनना, नॉट यानी कि नहीं, अदर्स दूसरों को नहीं सुनने का उन्होंने फैसला किया, दूसरों की बातों को नहीं सुनने का उन्होंने फैसला किया, एंड सेट और सेट यानी कि बैठ गए, ऑन द हॉर्स घोड़े पर, एंड और मूव्ड अहेड आगे चल दिए, एंड यानी कि और, मूव्ड अहेड यानी कि आगे चल दिए। जब वे दोनों एक साथ घोड़े पर बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा कि देखो दोनों बैठे हुए हैं एक मरियल से, एक कमज़ोर घोड़े पर, और पति ने फिर अपनी पत्नी को बिठा दिया और खुद घोड़े से उतर गया। फिर भी लोगों ने कमेंट किया कि पत्नी बैठी हुई है और पति पैदल चल रहा है। फिर दोनों ने डिसाइड किया और दोनों घोड़े से उतर गए, लेकिन फिर भी लोगों का कमेंट जो था वो बंद नहीं हुआ, फिर भी लोगों का कमेंट जो था वो जारी रहा, लोग कमेंट करना जारी रखा कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, घोड़ा पास में होते हुए भी जानबूझकर दोनों पैदल चल रहे हैं, दोनों को पता है कि घोड़े उनके पास हैं लेकिन फिर भी वे घोड़े पर नहीं बैठ रहे हैं और जानबूझकर वे पैदल चले जा रहे हैं। और फिर उनकी इस बात पर दे फेल्ट एम्बेरसमेंट, वे शर्मिंदगी महसूस किए और उन्होंने इस बात पर सोचा और डिसाइड किया, फैसला किया कि वे अब लोगों की बात को नहीं सुनेंगे और दोनों ने घोड़े पर बैठा और मूव्ड अहेड आगे चल दिए, ठीक है, अपने सफ़र पर चल दिए। सो हमारी स्टोरी का जो मॉरल है वो है, पीपल ऑलवेज से डिफरेंट थिंग्स, वी शुड नॉट फॉलो देम। पीपल्स ऑलवेज, पीपल यानी कि लोग, ऑलवेज यानी कि हमेशा, से डिफरेंट थिंग्स कहते हैं, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, से यानी कि कहते हैं, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, थिंग्स मतलब बातें, पीपल्स यानी कि लोग, ऑलवेज से डिफरेंट थिंग्स हमेशा अलग अलग बातें कहते हैं, वी शुड नॉट फॉलो देम हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, वी यानी कि हमें, वी शुड नॉट, शुड यानी कि चाहिए, नॉट यानी कि नहीं, शुड नॉट नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फॉलो देम हमें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमारी ये स्टोरी हमें सिखाती है कि लोगों का काम कहना होता है, वे कहते रहेंगे, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं तो आप उसे फॉलो कीजिए। लोगों की बात को सुनकर आप अपना फैसला मत बदलिए, लोगों की बातों के हिसाब से खुद को, अपनी ज़िंदगी को मत चलाइए। आप अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से चलाइए, अपने हिसाब से चलाइए। यदि आपको कोई चीज़, कोई काम सही लगता है तो आप वैसा ही कीजिए। आप जितने लोगों से मिलेंगे
कुछ लोग सही कमेंट करेंगे, कुछ लोग गलत कमेंट करेंगे, लेकिन अगर लोगों के हिसाब से आप अपने मूड को चेंज करते हैं तो उसमें आपका ही लॉस होता है, ठीक है। इसलिए हमें लोगों की बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो हमेशा अलग अलग बात कहते ही हैं, ठीक है। हमारी स्टोरी का जो आज का मॉरल है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। तो गाइज, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं एंड होती है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।